नमस्कार। एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। राशिफल का यह वीडियो मैं दैनिक रूप से बनाता हूं, साथ ही में पाक्षिक राशिफल, आपके प्रश्नों की और आपकी समस्याओं का समाधान भी वीडियो के रूप में मैं दिया करता हूं। मित्रों, विशेष तौर पर आज की हम बात करेंगे तो दिशाशूल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और दिशाशूल में क्या उपाय करना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना होगा, तो विशेष तौर पर आप यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक और शेयर कमेंट करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 21/5/2021 है, शुक्रवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ ही में वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। साथ ही में करण जो है वो बालव करण है। योग जो है वो हर्षण योग है और सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी चंद्रमा जो है सिंह राशि में रहेगा। ग्रह और गोचर के आधार पर किस तरह से आज का दिन जाएगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि यानी जिन जातकों की राशि में नाम का अक्षर अलई होता है उनके लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के रूप में समय अच्छा दिखाई दे रहा है। धन स्थिति थोड़ी खराब दिखाई दे रही है, यानी पैसों की प्राप्ति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। काम काज पे भी थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है, यानी मंदा चल रहा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही में ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन तो आ रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा, एक रूप से अच्छा दिखाई देता है। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है और सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे वो अभी भी यथावत रहेंगे। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर होगी। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। बीमारी में आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी एक गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बात है कि भाग्य आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। किसी व्यक्ति से जो मुलाकात आपकी रुकी हुई थी वह मुलाकात भी हो जाएगी। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है और किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात भी नहीं करनी है कि जो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो जाए। तो क्या करना होगा, तो नौकरी पर विशेष ध्यान दीजिए, साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा। उपाय के रूप में आज आप गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह स्थिति थोड़ी नाजुक बन रही है, यानी कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई नज़र आती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बात है कि धन भुवन पे जो भी पैसा रुका है वह पैसा शायद स्वास्थ्य के पीछे खर्च हो जाए, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। और आपके कुंडली के हिसाब से रोग और बीमारी में थोड़ी सी तकलीफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर होगी। शादी संबंध की बातें भी होंगी, अच्छी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह दूर हो रही है। क्या करना होगा, तो आज शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य समय दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ रहा है। साथियों के साथ भी शायद तालमेल बिगड़ रहा है। और इसके अतिरिक्त एक बात जाननी है, शादी संबंध की कुछ बातें हैं वह भी रुक रही हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाग्य आपका आगे जा रहा है, विदेशों से कुछ लाभ भी मिल रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप अपने अभ्यास पर विशेष ध्यान दें, यह जरूरी है। क्या करना होगा, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा।
कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य दिखाई देता है। बीमारी से सावधान आपको भी रहने की ज़रूरत है। खर्च पर प्रमाण बढ़ रहा है। किसी को पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि पैसे अगर दिए जाएंगे तो वापस आने को नहीं दिख रहे हैं। साथ ही में संतान संबंधी जो परेशानी थी वह ठीक हो रही है। पेट संबंधी तकलीफ भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेके या पिता के स्वास्थ्य को लेके जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कोई विशेष नहीं दिखाई दे रही है। पारिवारिक क्लेश में आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। साथियों के साथ साथ सहकार उनका आपको जरूर मिलेगा। नौकरी पर विशेष ध्यान देना होगा। गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सुंदर और बेहतर जरूर है। कामकाज भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात है कि संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। यद्यपि शादी संबंध की बातें पूर्ण हों, शादी संबंध में आप आगे बढ़ सको, ऐसा योग दिखाई देता है। संतान को लेकर जो मन में परेशानी थी वह परेशानी अभी भी यथावत रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपका विकास और आपके लिए प्रगतिमय समय जरूर है। क्या करेंगे तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति तो सामान्य दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्तियों के साथ जो मतमतांतर थे वह मतमतांतर तो दूर हो रहे हैं, लेकिन जो साथी आपके थे, जो इनके साथ आपका व्यवहार चल रहा था, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई देती है। कुछ तौर पर आपको अपनी क्रोध पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। विशेषतः वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। पति पत्नी के साथ का संबंध बिगड़ रहा है। प्रेम संबंधों में भी तिराड़ पड़ती हुई दिखाई देती है। संतान को लेकर थोड़ी परेशानी आपके मन में ज़रूर रहेगी। क्या करेंगे कि गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए इस समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन खुश तौर पर आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिखाई देती है। और विशेषतः आपके घरेलू वाद विवाद में थोड़ा सा घरेलू वाद विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यद्यपि संतानों का साथ सहकार आपको ज़रूर मिल रहा है। खास तौर पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता है। किसी की जामीनगिरी अगर लेना जा रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। और ख़ास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करना होगा तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन का शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी टेंशन बढ़ रही है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। पैसों की दृष्टि से थोड़ी तकलीफ ज़रूर पड़ रही है। आपके जो कामकाज चल रहे थे उनमें नुकसान हो रहा है। साथियों का साथ सहकार तो मिलता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। ख़ास तौर पर किसी की जामीनगिरी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम में लगे हैं वह काम रुकता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करेंगे आप तो आज के दिनांक में आपको एक काले तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य जरूर दिखाई देता है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य है। अगर तीर्थ यात्रा वगैरह जाना है वहाँ भी आप जा सकते हैं। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर होगी। शादी संबंध की बातें भी परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। माता पिता के बीच का अंतर जो है वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो समय सामान्य दिखाई दे रहा है। और भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों अब देखते हैं हम मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कामकाज में तकलीफ हो रही है। पैसों की इनकम जो आपने सोच रखी थी वह प्राप्त नहीं हो रही है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिल रहा है। संतान को लेकर जो टेंशन था वह टेंशन अभी भी यथावत बना हुआ है।
कोई नया कार्य आप सोच रहे थे, उस कार्य में ज़रूर सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी करने वालों को जरा अपनी नौकरी पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर दिखाई देती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज के दिन में आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो 12 राशियों का राशिफल था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिशाशूल किसे कहते हैं। दिशाशूल का मित्रों यह अर्थ होता है कि किस दिशा में हमें किस दिन नहीं जाना चाहिए। दिन के साथ दिशाओं का संबंध जुड़ा हुआ है। यह कैसे है? तो यह मैं बताता हूँ। वास्तुशास्त्र के हिसाब से 8 दिशाओं का वर्णन होता है। 8 दिशाओं में विशेषतः पूर्व दिशा सूर्य की है और पश्चिम दिशा शनि की है। तो पूर्व की तरफ अगर यात्रा करनी है तो शनि की है। शनिवार के दिन पूर्व की दिशा में नहीं जाना, क्योंकि शनि जो हैं वो पश्चिम के मालिक हैं। जब आप पूर्व जाते हो तो पीछे शनि आपके पीछे होता है, इसलिए आपको नुकसान करता है। सोमवार को चंद्रमा जो है वायव्य का मालिक है, वह पीछे होता है, इसलिए वह भी आपको डैमेज करता है। सूर्यवार यानी कि जिस दिन आपको रविवार है तो पश्चिम नहीं जाना, क्यों? पश्चिम जाओगे तो सूर्य आपके पीछे पड़ता है, यानी उसके कारण आपको डैमेज सहन करना पड़ता है। शुक्रवार को आप वायव्य दिशा या पश्चिम में जाते हैं तब भी डैमेज करता है, क्योंकि अग्नि और पूर्व पथ का मालिक जो है शुक्र होता है। मंगल दक्षिण का मालिक है, इसलिए दक्षिण दिशा में अगर यात्रा करने, उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं तो मंगल पीछे होता है, इसलिए मंगल आपको डैमेज करता है। ईशान दिशा में या तो पूर्व दिशा में कि उत्तर पूर्व ईशान की तरफ अगर यात्रा करते हैं तो राहु दिशा नैऋत्य है, तो वे राहु आपको नुकसान देते हैं, इसलिए उस दिशा में यात्रा वर्जित गिनी गई है। अब जो बुधवार का दिन है वह बुधवार उत्तर दिशा का है। अब उत्तर दिशा का है तो उत्तर दिशा में वास्तव में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कहीं कहीं उत्तर दिशा की भी यात्रा वर्जित है, क्योंकि राजकुमार है, उसके सामने पड़ोगे तो आपको नुकसान करेगा। पीछे पड़ने से नहीं, सामने से भी। तो राजा लोग क्या है उनके, अगर आप राजाओं के सामने पड़ोगे तो वह नुकसान ज़रूर देते हैं। तो और ईशान दिशा दक्षिण दिशा में आपको अगर यात्रा करनी है तो बृहस्पतिवार के दिन उस दिशा की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। और अब अगर करते हैं तो क्या? तो जैसे पूर्व दिशा में अगर यात्रा करनी ही है आपको, कोई काम ज़रूरी है तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो उस समय आपको दर्पण में मुँह देखना, साथ ही में पानी थोड़ा सा पी के आप जा सकते हैं। जैसे आपको अग्नि दिशा में जाना है तो चंद्रमा के कारण आपको क्या है कि थोड़ा सा मुंह में चावल डाल दीजिए, पानी डाल पी के, और आप यात्रा पे जा सकते हैं। दक्षिण दिशा में अगर जाना जरूरी है तो केसर का चंदन लगाइए और हल्दी का चंदन लगाइए, या तो थोड़ा चना की दाल वगैरह खा के आप जा सकते हैं। अगर नैऋत्य में जाना ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के 4 कदम आगे जाके पीछे मुड़ के और फिर आप निकल सकते हैं। पश्चिम दिशा में अगर आज यात्रा ज़रूरी है आपको जाना तो थोड़ी सी राई चबा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। साथ ही में अगर वायव्य दिशा में जाना है तो थोड़ी सी दही खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं, और अगर उत्तर दिशा में जाना है तो आप थोड़े से धनिया चबा के और आप यात्रा पे जा सकते हैं। ईशान दिशा में यात्रा करनी है तो थोड़ा आगे चल के पीछे मुड़ के फिर आपको यात्रा करनी चाहिए। इस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे, और अब जब कभी भी यात्रा पे जाते हैं तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और इसी तरह से अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपकी यात्रा में सफलता, शुभता मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उससे बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन शुभता तो है ही है, काम हमारा होना ही है, लेकिन कार्य में सफलता और सरलता ज़्यादा हो जाए, इसलिए इस चीज़ को हमें अनुसरण करना चाहिए। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।